आत्मसम्मान यानी सेल्फ रिस्पेक्ट। आज इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। हम जानेंगे कि खुद को इग्नोर करके दूसरों के लिए हमेशा अवेलेबल रहने का कीमत क्या होता है। और कीमत से याद आया, इस दुनिया में हर एक चीज़ का एक कीमत होता है, चाहे वो कुछ भी हो। और कुछ भी से मतलब आपका, तो जल्दी अपने हिसाब से अपने उस कीमत को लगाइए, वरना दुनिया तो है ही अपने हिसाब से उस कीमत को लगाने के लिए। और यकीन मानिए, दुनिया की लगाई गई कीमत बहुत ही दर्दनाक होती है। अब सिर्फ फैसला आपका है कि आप क्या बनना चाहते हैं, यूजफुल या वैल्यूएबल। उपलब्धता और दुर्लभता की इसी खेल को अगर समझना है तो आयरन और डायमंड का एग्जाम्पल लेके देखिए। आयरन जो यूजफुल है, हर रोज दुनिया उसे यूज करती है। घर बनाने से लेकर घर उजाड़ने तक ही हो, या जान बचाने से लेकर जान लेने तक ही। जब से इंसान ने आयरन का खोज किया है, तब से ह्यूमन सिविलाइजेशन का ग्रोथ कई गुना फास्ट हो चुका है। अब डायमंड को देखिए। डायमंड जो उतना यूजफुल तो नहीं है, ना तो उससे मशीनें बनती है और ना ही इमारतें, लेकिन फिर भी आयरन का वैल्यू डायमंड के सामने कुछ भी नहीं है। लेकिन क्यों? बिकॉज स्केर्सिटी क्रिएट्स वैल्यू। इससे इंसान का चुनाव का मनोविज्ञान को समझा जा सकता है। हमें अक्सर वही चीज़ें पसंद आती है जो सीमित है। साइकोलॉजिकली हम ऐसे ही बने हैं। दुर्लभता हमें ज़्यादा आकर्षित लगता है और इसी के विपरीत उपलब्धता हमें उबाऊ लगने लगता है। किसी चीज़ का ज़्यादा मौजूदगी उस चीज़ की कीमत को कम कर देती है। और यही प्रिंसिपल सिर्फ चीज़ों पर नहीं, इंसान पर भी लागू होता है। जब आप हर वक्त किसी के लिए अवेलेबल रहते हो, हर चीज़ में सेक्रीफाइस करते हो और किसी के लिए इजी टू एक्सेसिबल, तो धीरे धीरे आप उनके लिए वैल्यूएबल नहीं, सिर्फ यूजफुल बन जाते हैं। और दुनिया का क्रूरल ट्रूथ ही यही है। The more available you are, the less valuable you appear. अगर खुद को चूज करना सेल्फिशनेस होना है, तो बोलने दीजिए दुनिया को कि आप सेल्फिश हो। क्योंकि सच तो यही है कि इसी दुनिया ने सबको सेल्फिश होना सिखाया है। इस दुनिया का ऑलमोस्ट हर एक इंसान के अंदर वो सेल्फिशनेस है। बस डिफरेंस इतना है, कुछ लोग अपनी सेल्फिशनेस को एक्सेप्ट करते हैं और कुछ लोग बहुत ही सेल्फिशनेस को मोरालिटी के पीछे छुपा देते हैं। इंसान के पास सेल्फ सर्विंग मोटिव नहीं होता तो शायद ह्यूमैनिटी आज सर्वाइव ही नहीं करता। नेचर खुद सर्वाइवल पे बेस्ड है। नेचर हमेशा यही सिखाता है, अगर तुम्हें सर्वाइव करना है तो तुम्हें सामने वाले को खत्म करना आना चाहिए। जो लोग दुनिया जीतने चाहते थे, जिन लोगों ने हिस्ट्री क्रिएट की, क्या आपको लगता है उन लोगों के पास सेल्फ सर्विंग मोटिव नहीं था? और वही मोटिव उन्हें उस लेवल तक ले गया। इसीलिए अगर कोई आपको सेल्फिश बोलकर गिल्टी फील करवाए, तो याद रखो, शायद वो आपके वही गिल्टीनेस को अपने बेनिफिट के लिए यूज करे। अगर आप अभी तक दूसरों के इमोशनल मैनिपुलेशन का शिकार हो, तो सच तो यही है कि आप अभी तक अपना खुद का वैल्यू खुद डिसाइड ही नहीं किया है। किसी के लिए अवेलेबल रहना कोई बुरी बात नहीं। बुरा तब बनता है जब आप ओवर अवेलेबल बन जाते हैं। और इंसान ओवर अवेलेबल तभी बनता है जब उसे सामने वाले से कुछ चाहिए होता है। और वो अक्सर वैलिडेशन, अटेंशन, इमोशनल सपोर्ट और
प्यार के रूप में होता है। और जिस दिन सामने वालों को ये समझ में आ जाता है कि आप उनकी अप्रूवल पे इमोशनली डिपेंडेंट हो, उसी दिन आपका वैल्यू उसकी नज़रों में गिरना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि डिपेंडेंसी रिस्पेक्ट को डिस्ट्रॉय करती है। और सच बताऊं, कोई भी इंसान एक लाचार इंसान का कद्र क्यों करे। इसीलिए अगर आप किसी और की लाचारी पर जीना नहीं चाहते तो खुद से खुद का रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना सीखिए, खुद को इमोशनली स्टेबल बनाना सीखिए और इसी दुनिया की हर एक डिस्ट्रैक्शन के बीच में खुद का चुनाव करना सीखिए। रॉबर्ट ग्रीन का द 48 लॉज ऑफ पावर में लॉ 16 में लिखा है, यूज योर एब्सेंस टू इंक्रीज योर रिस्पेक्ट एंड ऑनर, क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी स्केर्सिटी को वैल्यू करता है। जो चीज़ें हर वक्त अवेलेबल होता है उसका इम्पोर्टेंस धीरे धीरे डिसअपेयर होने लगता है। इसीलिए इमोशनल इंटेलिजेंट लोग हर जगह अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करते। वो सिलेक्टिव होते हैं, काम होते हैं, डिटैच्ड होते हैं और अपनी प्रेजेंस को चीप नहीं बनाते। उन्हें एक चीज़ पता होती है, don't become so useful that people forgot your worth beyond utility। डायमंड वैल्यूएबल इसीलिए नहीं है क्योंकि वो यूजफुल है, डायमंड वैल्यूएबल इसीलिए है क्योंकि वो रेयर है। लाइफ का पर्पस सबको इम्प्रेस करना नहीं, सबको खुश करना नहीं, खुद को लूज किए बिना जीना होता है। तो इसी भाग दौड़ भरी जिंदगी में थोड़ा सा वक्त निकालिए खुद के लिए, खुद को समझने के लिए, खुद को हील करने के लिए, खुद के पसंद और नापसंद को जानने के लिए और सबसे इम्पोर्टेंट खुद को चूज करने के लिए। और यकीन मानिए, the moment you realize your value, people begin respect